नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी आवश्यकता युवाओं को भी है और आप उम्र के किसी भी पड़ाव पर हैं। आज जहां केवल और केवल आपके योग्यता, आपकी गुणवत्ता की ही पूजा हो रही है, वहां इस विषय को जान लेना, अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रह स्थितियों को मिला लेना बेहद आवश्यक है। विषय है मल्टीटास्किंग। जी हां, अब वो समय नहीं रहा कि आप एक ही काम कर रहे हैं और एक ही काम को करते हुए अपना जीवन सुख सुविधापूर्वक शानदार ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। अब उन्हीं लोगों की पूजा है जो मल्टीटास्किंग जानते हैं। क्या आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग मौजूद हैं जो आपको मल्टीटास्किंग में माहिर बनाते हैं? क्या आप एक साथ कई सारे काम कुशलतापूर्वक कर सकते हैं या आपको यह मुश्किल लगता है? आज हम जानेंगे कौन से वो ग्रह योग हैं जो आपको प्रोडक्टिव और मल्टीटास्किंग में बेहतर बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज और आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसे विषय लेकर के ज्योतिष के माध्यम से आप सबों के सम्मुख उपस्थित होने वाला हूं, जो विशेष करके युवाओं के लिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी कुंडली में मिलाना बेहद आवश्यक है और बाकी युवा वर्ग इसे विशेष रूप से देखे, समझे और अपनी कुंडली में भी मिला ले। प्रिय दर्शकों, मल्टीटास्किंग, कौन से ग्रह इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, कौन से ग्रह इसके लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं? तो ज्योतिष शास्त्र कहता है बुध। बुध बुद्धिमत्ता है, त्वरित सोच और संवाद का कारक है। जन्म कुंडली में मजबूत बुध व्यक्ति को एक साथ कई कार्यों में कुशल बना देता है। ऐसा जातक जितने कार्य हाथ में ले ले, उन कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता रखता है। बुध यदि जन्म कुंडली के प्रथम, तृतीय, पंचम, दसम अथवा एकादश में हो तो ऐसा जातक मल्टीटास्किंग में माहिर होता है। चंद्रमा, जब तक मन संतुलित न हो, एकाग्र न हो, तब तक कोई मल्टीटास्किंग में माहिर कैसे हो सकता है? जन्म कुंडली में चंद्रमा इसी बात की सूचना देता है। चंद्रमा मानसिक संतुलन और रचनात्मकता का प्रतीक है। मजबूत चंद्रमा व्यक्ति को तनाव की परिस्थिति में भी, जाहिर सी बात है, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आपके ऊपर वर्कलोड हो जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, कई बार स्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर चली जाती हैं। उस अवस्था में भी क्या अपने आप को आप शांत रख सकते हैं? क्या शांत रह करके अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं? इसके लिए जरूरी है जन्म कुंडली में चंद्रमा को देखना। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ अथवा नवम भाव में हो तो यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और उत्पादक तो बना ही देता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव को देखे बिना, शनिदेव को समझे बिना तो यह विषय पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि शनिदेव अनुशासन है, शनिदेव धैर्य हैं और कार्यक्षमता के कारक हैं। शनिदेव की मजबूती व्यक्ति को संगठित तरीके से कार्य करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। जन्म कुंडली में शनिदेव बली अवस्था में हो तो ऐसा जातक संगठित ढंग से कार्य करता है। यदि जन्म कुंडली में शनिदेव दसम में हो, छठे में हो अथवा 11वें भाव में हो तो व्यक्ति अपने जो भी योजनाएं बनाता है वो आज ही बनाया, आज ही किया और कल खत्म कर दिया, इस उद्देश्य से नहीं बनाता। उसकी जो भी योजनाएं होती हैं वो दीर्घकालिक होती हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की पहली उसकी प्राथमिकता होती है कि मेरा लक्ष्य जो भी है उसमें समय लगता है, लगे, लेकिन मैं बेस्ट करूंगा। तो ये शनिदेव को देखना होगा। इसके बाद बारी आती है मंगल की। मंगल जो कि ऊर्जा, उत्साह का प्रतीक ग्रह है। जाहिर सी बात है, जब हम एक साथ बहुत सारे कार्यों की बात कर रहे हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो वहां ऊर्जा, उत्साह, ये तो रॉ मटेरियल की तरह लगने वाला है। तो जन्म कुंडली में मजबूत मंगल व्यक्ति को जोखिम लेने के लिए, तेजी से निर्णय लेने के लिए, और जाहिर सी बात है कि कुछ गलती भी हो जाए
तो इतना कार्यकुशल तो बना ही देता है कि जातक गलत को भी अगर ठीक नहीं कर सकता तो इसमें इतना बदलाव कर सकता है जिससे से कम नुकसान हो। मंगल यदि कुंडली के प्रथम में हो, तृतीय में हो, दशम में हो तो ये जातक को विशेष ऊर्जा और क्रियाशीलता प्रदान करते हैं। और राहु, इस ग्रह को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। राहु जातक को तकनीकी कौशल और नवीन विचार देता है क्योंकि ये इन्हीं चीजों का कारक है। राहु व्यक्ति को मल्टीटास्किंग बना देता है, बल्कि राहु को देखना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यही जो भी तकनीकी उपकरण हैं आज के समय के, उनमें जातक को, जाहिर सी बात है आप अकेले मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आपको आज जितनी भी तकनीकें हैं उनका उपयोग करना तो आपको आना ही चाहिए, उसमें आपकी कुशलता तो होनी ही चाहिए। तो इस मामले में राहु आपको कुशल बनाता है, आपको ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि आप तकनीकी जितनी भी हैं इनको समझ सकें। अब आपको कंप्यूटर चलाना ही ना आए, आजकल एआई का जमाना है, आप इसका उपयोग ही ना करना जाने तो जाहिर सी बात है अकेले सर खपाते रह जाएंगे। तो राहु यदि कुंडली के तीसरे 11वें भाव में हो विशेष करके, तो यह जातक को जितने भी डिजिटल तकनीक हैं इन क्षेत्रों में सफल बनाता है और कैसे उत्पादकता बढ़ानी है इसमें राहु का ही योगदान है। अब आप कहेंगे कि 5-5 ग्रह, इतने ग्रह बली हों तभी जाकर के व्यक्ति मल्टीटास्किंग हो सकेगा। जवाब है, देखिए, एक दुकान का शटर खोला, दिन भर सामान बेचा और सो गए, जाहिर सी बात है उसमें तो एकाध ग्रह से भी काम चल जाएगा, लेकिन बात चल रही है कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने की, और आज के समय में इसकी आवश्यकता है। अब सवाल उठता है कि मैंने जिन 5 ग्रहों की चर्चा की, जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में सब के सब बली हों, परंतु अगर इनमें से 2 या 3 बली हैं तो बाकी जो 2 या 3 कमजोर पड़ रहे हैं हम उनसे संबंधित उपचार कर सकते हैं, उनको बली कर सकते हैं। और जब तक आप मल्टीटास्किंग नहीं बनेंगे तब तक आपको फिर वो सफलता हासिल कैसे होगी। प्रिय दर्शकों, यदि बुध या मंगल प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति त्वरित निर्णय करने वाला होता है, कई कार्यों को एक साथ संभालने वाला होता है। अब मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं कि कुछ एकाध ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में बली हैं तो आपके अंदर कम से कम ये गुणवत्ता तो है ही है, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो मंगल और बुध लग्न में है तो आपके अंदर ये क्षमता होगी। तृतीय भाव में इन दोनों ग्रहों का होना जातक को अपने कौशल, अपने साहस का उपयोग करने की क्षमता देता है कि जो भी आपके अंदर गुणवत्ता है वो आप, गुणवत्ता तो हर किसी के भीतर है, कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला भी विशेष गुणवत्ता रखता है। आपको अगर रिक्शा चलाने के लिए दे दिया जाए तो आप रिक्शा जब चलाने के लिए बैठेंगे तो रिक्शा एक तरफ भागने लगता है, आप उसको नहीं संभाल सकेंगे, तो वो भी गुणवत्ता है। लेकिन जाहिर सी बात है आज बात रिक्शा चला करके आप मिलेनियर और बिलेनियर तो नहीं ही बन पाएंगे। तो उस अवस्था में इन ग्रहों की स्थिति को देखना होगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में शनि, बुध या मंगल हो तो जातक अपने करियर में मल्टीटास्किंग होता है, प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत जबरदस्त होती है, कुछ नया करना, कुछ अलग करना उसके अंदर जुनून भी होता है और वो कर भी लेता है। जन्म कुंडली के 11वें भाव का मजबूत होना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये नेटवर्किंग का भाव है। जाहिर सी बात है आपके अंदर ये क्षमता तो है कि कुछ नया इजाद कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, लेकिन आप उसको बेचना नहीं जानते हैं, आप नेटवर्किंग नहीं बना सकते, आप 4 लोगों को जोड़ नहीं सकते, तब भी आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो यहां अगर आप चाहते हैं कि नेटवर्किंग भी आपका बली हो तो कुंडली के एकादश भाव को देखिए। एकादश भाव मजबूत है तो नेटवर्किंग की क्षमता आपके अंदर अवश्य होगी। अब सवाल उठता है कि मैं तो मल्टीटास्किंग करना चाहता हूं, कर भी रहा हूं, पर मेरे साथ बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। इसके पीछे का रीजन, मल्टीटास्किंग में बाधा डालने वाले यही ग्रह भी हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में मल्टीटास्किंग आपसे कराते हैं वही बाधक भी बनते हैं। जैसे कमजोर चंद्रमा, ये मानसिक तनाव और अस्थिरता दे देते हैं, सो आप जब स्थिर ही नहीं रहेंगे तो कैसे कर पाएंगे मल्टीटास्किंग। कमजोर बुध, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आपको हमेशा दुविधा में डाल देगा, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकेंगे। चंद्रमा के साथ साथ, बुध के साथ साथ शनिदेव कुंडली में कमजोर हो तो जातक के अंदर वो अनुशासन नहीं होगा, कार्य क्षमता में उसकी कमी होगी। राहु यदि कहीं ना कहीं पीड़ित हो, राहु भी पीड़ित होते हैं, कैसे होते हैं, तो जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच हो जाए तो भी जातक का जो कार्य है वो भ्रम में पड़ करके अनियमित हो जाता है, या अनियमितता उसके जीवन में बहुत ज्यादा आ जाती है क्योंकि भ्रम बहुत ज्यादा। देखिए, राहु का बहुत बली होना भी भ्रम में डालता है और कमजोर होना, पीड़ित होना भी जातक को भ्रमित कर देता है। फलतः मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी जो है उसकी बाधित हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के समय की ये सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है
और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध, चंद्रमा, शनि, राहु, मंगल ये ग्रह मजबूत स्थिति में हैं और नहीं भी हैं, इनमें से एक मजबूत है एक कमजोर है, तो आपको बाकियों को मजबूत करने के उपाय करना चाहिए। मैं आज यहां उपाय नहीं बताऊंगा क्योंकि इन ग्रहों को बलि करने के मैंने बहुत सारे उपाय बता रखे, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के कोई भी उपाय आप कर लीजिए। लेकिन हां, यह बेहद आवश्यक है कि आपको मल्टीटास्किंग में माहिर होना पड़ेगा। और अगर नहीं हो रहे हैं तो बस आप यही मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरा घर हो सकता है कम से कम, चाहे वो 1 BHK और 2 BHK ही भर हो जाए, और नहीं तो आपके अगर ख्वाब बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो आपको यह भी करना है, यह भी करना है, यह भी करना है, 4-5 जगह तो हाथ लगाना ही होगा। और तभी जाकर के आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ सकते हैं। आज के विषय को अपने बच्चे की कुंडली में मिलाकर के देखिए, जिन ग्रहों की चर्चा मैंने की है उन ग्रहों को देखिए, उन ग्रहों की स्थिति को देखिए, जिन भावों की चर्चा मैंने की है उन भावों की स्थिति को देखिए। उनको बलि करना कोई बहुत कठिन नहीं है। ग्रहों को बलि करने का उपाय आपको पता है, मेरे चैनल पर हर ग्रह को ठीक करने के 20-20 उपाय मैंने बता रखे हैं। अब भाव को बलि कैसे किया जाए, तो भाव को बलि करने के लिए जिस भाव का भावपति कौन सा ग्रह है उस भावपति के लिए उपाय कर दीजिए, उससे भाव को भी बल चला जाएगा। तो आशा करता हूं आज का यह विषय आज की जरूरत के हिसाब से थी और आपके काम आने वाली है। आप इसका लाभ अवश्य उठाइएगा और आने वाले दिनों में ऐसे ही कुछ और विषयों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। उन विषयों को भी समझिए, उसका आनंद लीजिए, ज्योतिष को समझिए। इजाजत दीजिए, मुझे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।